लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और सड़कों को टोल टैक्स की गुलामी से कब आजादी मिलेगी। हम आजादी की बात तो बहुत करते हैं, देश तो हमारा कब का आजाद हो चुका है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी गुलाम हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोग हर साल उतना टोल टैक्स भरते हैं जितना पाकिस्तान जैसे देश का कुल रक्षा बजट भी नहीं है। भारत में 1,46,000 किलोमीटर लंबे 599 नेशनल हाईवेज हैं, 1,79,000 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज हैं और 5,500 किलोमीटर के 44 स्टेट एक्सप्रेसवेज हैं जो इस समय टोल टैक्स की गुलामी से संघर्ष कर रहे हैं, टोल टैक्स में जकड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से हर साल टोल टैक्स के रूप में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की वसूली होती है, जो वर्ष 2029 और 30 तक 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अब हमें इन हाईवेज को अनलॉक करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़कें, पुल, हाईवेज, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए सरकारों को इनकम टैक्स देते हैं, रोड सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, अलग अलग उत्पादों पर जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तो फिर सरकारें और हाईवेज बनाने वाली कंपनियां आपसे इन्हीं सड़कों पर चलने के लिए आखिर टोल टैक्स क्यों लेती हैं? आप तो पहले से ही इतने सारे टैक्स दे ही रहे हैं, सड़क पर चलने के लिए आप पहले से ही रोड टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ये टोल टैक्स क्यों? ये असल में एक बहुत बड़ी बेईमानी है जिसके खिलाफ आज से हम एक नया स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ये आपके लिए है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन उन हाईवेज और सड़कों के लिए है जो टोल टैक्स की गुलामी में जकड़ी हुई हैं, और ये टोल टैक्स अब एक झोल टैक्स बन चुका है, क्योंकि इस टोल टैक्स में बहुत झोल है। इस मुहिम के पहले एपिसोड में आज हम आपको मध्य प्रदेश से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 2 हाईवेज पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें पहला स्टेट हाईवे भोपाल को देवास शहर से जोड़ता है, जिसका निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था। हमारे वो दर्शक जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और खास तौर पर इस इलाके में रहते हैं, वो आज हमारी इस खबर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हमारे बाकी दर्शक जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और टोल टैक्स दे रहे हैं अलग अलग हाईवेज के लिए, वो भी आज यहां से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि उनके राज्यों में, उनके इलाके में क्या ऐसा ही हो रहा है। अब इस हाईवे को देखिए, 150 किलोमीटर लंबे इस स्टेट हाईवे के निर्माण पर कुल मिलाकर 426 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन सरकार वर्ष 2011 से 2024 के बीच इस हाईवे से 1,610 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इस हाईवे की कुल लागत से 1,184 करोड़ रुपए ज्यादा है। और यह पैसा इतना है कि इसमें 3 और ऐसे ही हाईवेज बन सकते हैं। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि जब सरकार इस हाईवे की कुल लागत से लगभग 1200 करोड़ रुपए ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, तब भी यह टोल टैक्स ऐसे ही जारी है, यह थमा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य सरकार और इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी को अभी वर्ष 2033 तक इस हाईवे से टोल टैक्स वसूलने की आजादी है, छूट है। यानी वो 2033 तक टोल टैक्स वसूलती रहेगी वो कंपनी, जिसका मतलब यह हुआ कि अभी सरकार और ये कंपनी इस हाईवे से अगले 9 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपए का टोल टैक्स और वसूलेगी। और इस तरह जिस हाईवे को बनाने पर सिर्फ 426 करोड़ रुपए खर्च हुए, उससे टोल टैक्स के रूप में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और इस तरह इस हाईवे की कुल लागत पर सरकार को और बनाने वाली कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को कुल 600% का रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न मिलेगा। और बात यहां पर सिर्फ एक हाईवे की नहीं है। दूसरा स्टेट हाईवे राजस्थान के बॉर्डर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई है करीब 250 किलोमीटर। यह हाईवे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें 4 लेन का एक स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश के लेबड़ से जावरा के बीच है, जिसका निर्माण वर्ष 2011 में हुआ था। इस हाईवे को बनाने पर सरकार ने 589 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पिछले 13 वर्षों में सरकार इस हाईवे से 1,909 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। और इस हाईवे की लागत से ये 1320 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि यह टोल टैक्स अभी वर्ष
2038 तक ऐसे ही वसूला जाएगा। और कुल मिलाकर जिस हाईवे के निर्माण पर 589 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस हाईवे के टोल टैक्स से ही सरकार को और इसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 4000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और सोचिए ये 4000 करोड़ रुपए आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं? ये पैसा आपका है, देश की जनता का है, और आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे हो रहा है? इस हाईवे का एक दूसरा भाग वो है जो मध्य प्रदेश के जावरा को नया गांव से जोड़ता है, और इस हाईवे को बनाने पर भी 425 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन राज्य सरकार इस हाईवे से भी वर्ष 2012 से 2024 के बीच 2167 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इसकी लागत से 1700 करोड़ रुपए ज्यादा है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस टोल टैक्स वाली लूट के खिलाफ बोलने वाला कोई है ही नहीं।